अम्बेडकर नगर वेस्ट खारी रोड स्थित कर्मा हॉस्पिटल के एमडी अजीत यादव के साथ सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राम अकबरपुर विधानसभा प्रत्याशी अंजय राजभर ने जनता को किया संबोधित। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज कर्मा हॉस्पिटल के एमडी अजीत यादव जी हैं। आज उनसे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी में कई लोगों के साथ ये शामिल हुए हैं। अजीत यादव जी, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया। आज क्या प्रेरणा मिली अखिलेश यादव से कि आप फिर पार्टी शामिल किए हैं इसमें? पहले सभी श्रोताओं का धन्यवाद। प्रेरणा स्वरूप जैसे कि समाजवादी, लोहियावादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलती है, हम माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर माननीय अखिलेश यादव के निर्देशन पर हम पार्टी ज्वाइन किए हैं और जो भी उनका दिशा निर्देश होगा हम लोग फॉलो करेंगे। जी, ये कैसा है कि क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी? हमें तो विश्वास है पूरे प्रचंड बहुमत से बनेगी और कम से कम 300 प्लस सीट निकलेगी। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। 2 चरणों में किस तरह की बयार चली? बयार कहें या ऐसे पूरा प्रचंड तूफान कहें कि पश्चिम में जितनी भी 113 सीटों पे मतदान हुआ है, कम से कम 80 प्लस सीटें निकलनी चाहिए। 80 प्लस सीटें निकल जाएंगी। 80 प्लस सीटें निकलेंगी। आप तो इससे पहले भी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी में आपने ज्वाइन किया, क्योंकि काफ़ी हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री के वहाँ से निकलने के बाद तूफान सा मच गया। कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायकों का तांता लग गया पार्टी छोड़ने के लिए बीजेपी का। फिर उसको ये अब क्या लगता है कि अखिलेश अगर सरकार बनाते हैं तो कि आप लोग के बीच जो भी चीज़ें हैं, जो दलित शोषित लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनके किस तरह का उत्थान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब माननीय अखिलेश यादव जी का जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जिस आवास में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहते थे उसको गंगा जल से पवित्र कर दिए थे, छिड़क कर कि अपवित्र है, इसको पवित्र कर रहे हैं। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े हैं, इसलिए वो अशूद्र हैं। इस भाषा का प्रयोग उनके मतलब मार्गदर्शन में ये था। और हम उस दिन से माननीय अखिलेश यादव जी ने ये माना कि हमको ये बैकवर्ड और शूद्र मानते हैं, तो हम लोग अब शूद्रों को लेकर, वो चाहे बैकवर्ड हो चाहे दलित हो, सबको एक सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है ये, और सभी लोग को एक साथ लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये मान सम्मान और संविधान बचाने की लड़ाई है, और सभी लोग मिल करके इसको एक होकर के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सबसे अहम मुद्दा होता है किसानों का। जिन किसानों के लिए लड़ाई लड़ी गई, आज 11 महीने से किसानों ने अपने समर्थन मूल्य के लिए, और जो वहाँ तक कि सरकार द्वारा इतने बड़े आंदोलन हुए, उस आंदोलन पर समाजवादी को कितना फ़ायदा हो जाएगा? आपने देखा होगा पहले दूसरे चरण के चुनाव में, उसमें हमें लगता है कि दोनों विधानसभाओं में, दोनों मतलब चरणों में जो आंकड़ा रहा है उसमें 90% केवल समाजवादी पार्टी की और आरएलडी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और किसानों की, और धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव किसान के बेटे थे और किसानों का वो दुख दर्द जानते थे, इसलिए अखिलेश जी को भी किसानों का दर्द मालूम है और किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। घोषणा पत्र अखिलेश यादव ने जारी किया है, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। घोषणा पत्र में किसानों का अहम मुद्दा है। उन मुद्दों पे वो किस तरह खरे उतरेंगे अगर सरकार बनती है तो? बिल्कुल, जो माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है, उन्होंने वचन दिया है उत्तर प्रदेश के वासियों को कि हम ये चीज़ पूरा करेंगे, और इसको पूरा करने में माननीय गणेश जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा करने में कोई अड़चन आ ही नहीं सकती है। हमें किसानों की उनका वाजिब मूल्य देना है। किसान तो हमारा वो मैक्सिमम नहीं मांग रहा है, वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है। तो न्यूनतम देने में क्या दिक्कत होती है? अधिकतम कोई मांगे तो भाई सोचना पड़ता है। हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किए हैं ना, हमारी जनता वो न्यूनतम मांग रही है, हम न्यूनतम देने कहे हैं। जैसे सरकार के 5 साल के कार्यकाल पूरे हुए, तो अब क्या लगता है कि ये सरकार जाने वाली है यहाँ से? सरकार जाएगी, सरकार 100% जाएगी। कारण है कि सरकार ने कुछ लोगों का विकास किया है। इन्होंने बात तो सबकी किया, लेकिन अक़लियत हो, वंचित समाज हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसमें तमाम छोटी छोटी जातियां हैं जिन पर सरकार ने ध्यान देने का काम नहीं किया। खास तौर से हम पिछड़ा कहें या हम दलित कहें या हम वंचित कहें, पिछड़ों भी वंचित हैं और दलितों भी वंचित हैं।
सरकार ने कभी इन वर्गों का ध्यान नहीं दिया। सरकार कुछ सामान्य वर्ग का भी ध्यान नहीं देती है, कुछ जात विशेष के लोगों को और कुछ व्यक्ति विशेष के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है। इसलिए सरकार अब रहेगी नहीं, ये सरकार निश्चित में जाएगी और 22 में 22 साइकिल आएगी। कहा है कि 2 जोकरों की सरकार है ये, तो जोकर और डबल इंजन की सरकार है, आप जोकर बता दिए। भाई साहब, मैंने एक गुजरात के 2 लोगों की बात किया है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। ये लोग जो है उत्तर प्रदेश में आए और योगी को जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, जबकि यहाँ मुख्यमंत्री का दावेदार कोई दूसरा था। और यहाँ का मुख्यमंत्री योगी नहीं रहे, यहाँ मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे। और जितने ठेकेदार यहाँ, जितने भी टेंडर, बड़े बड़े टेंडर अरबों रुपए के पड़े, यहाँ पर जो है उनके आदमी आकर काम करवाए। हमारे उत्तर प्रदेश का कोई भी ठेकेदार ना ठेका पाया, ना अपना कोई पैसा कमा पाया। टोटल पैसा उत्तर प्रदेश का गुजरात में चला गया। उत्तर प्रदेश वाले सब लोग बेरोजगार हो गए। जहाँ तक आप सीएम की बात कर रहे हैं कि 2017 में जब 325 सीटें से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय एक चेहरा था, किसी ओबीसी चेहरा को ये सामने लाकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब धोखा दे दिए। अगर उन्होंने 2017 में धोखा दिया किसी को, तो 2022 में जो है उत्तर के प्रदेश की जनता जो है पिछड़े जात का सीएम जो है पुनः अखिलेश यादव को लाने जा रही भारी बहुमत से। 325 से ज़्यादा सीट अखिलेश यादव जी पाएंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें किसी तरह की शंका करने की बात नहीं है। 19 मार्च की होली कैसे रहेगी? बहुत अच्छे ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से होली मनाई जाएगी। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से, लाल हरा पीला एकदम सभी समाज के लोग मनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसमें जातवाद की कहीं कोई सीमा नहीं है। इसमें ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, मौर्य, मतलब जितनी जात के लोग हैं, गरीब तबके के लोग जो 5 साल उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, सब एकदम जो है हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए हैं। और लगातार झमाझम वोटिंग हो रही है। 7 चरणों में लगातार 2 चरणों में आपने देखा है हम जो है 100 सीट पा रहे हैं। जितना जो 2017 में भाजपा पाई थी, उससे 2-4 सीट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम ज़्यादा। पहले चरण में 58 सीटों पे मतदान हुआ, दूसरे चरण में 55 में, तो कितना आपको लगता है? एकदम जो है 100 से ज़्यादा, 102-3 सीट हम पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है जी।